आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मई की तपती लू के बीच आखिरकार मौसम ने करवट ली है। राजनांदगांव से लेकर रायपुर और बस्तर तक अचानक आई बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को चौंका दिया है। जहां इसने चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत दी है, वहीं इस मौसम के पीछे छुपी है एक कड़वी सच्चाई। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता का संघर्ष। आइए दिखाते हैं हम आपको खास रिपोर्ट। बहुत होते अब कम से कम 2000 को पार तो कम से कम बिकना चाहिए। किसानी के हिसाब से मेहनत बहुत करे लगते हैं। इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 22 मई तक तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। शिवनाथ नदी जैसे प्रमुख नदियां और जलाशय सूख गए। मोंगरा समेत कई जल स्रोतों में गाद जमा होने से नगर निगम को सप्लाई बाधित करनी पड़ी। कई इलाकों में पानी दिन में 2 बार मिलना भी मुश्किल हो गया था। आउटस्कर्ट और मजदूर बहुल इलाकों में टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही थी, जिस पर अब लाखों खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता त्रस्त। इस लापरवाही के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। मटकी फोड़ प्रदर्शन से लेकर निगम का घेराव तक किया। मोतीपुर निवासी 77 वर्षीय मजदूर नेता प्रेम नारायण वर्मा ने निगम कार्यालय के सामने आमरण अनशन तक कर डाला। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब जाकर प्रशासन जागा और लिखित आश्वासन दिया। पानी के साथ साथ बिजली विभाग की मेंटेनेंस कटौती ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। शुरुआत में राजनांदगांव में 6 घंटे की कटौती की गई, लेकिन विरोध के चलते इसे 4.5 घंटा कर दिया गया। हालांकि असली समस्या तब शुरू हुई जब अघोषित बिजली की कटौती भी शुरू हो गई। रात को बिजली गुल होने लगी और लोग पसीने में रातें काटने को मजबूर हो गए। 24 मई की सुबह से शुरू बारिश ने एक तरफ राहत दी, लेकिन दूसरी ओर मंडी और संग्रहण केंद्रों में खुले में रखे धान को भीगने से भारी नुकसान हुआ। कई क्विंटल धान खराब हो गए, जिससे किसानों और व्यापारियों को आर्थिक चोट पहुंची। जो कटे नहीं है, पानी में गाड़ी में जा नहीं सके तो नुकसान तो है। सूखी था धान नहीं कटेगा, वो जमीन में नमी होती तो नुकसान होना छोना है। हार्वेस्टर के चक्कर आ गए, हार्वेस्टर में कटवाना है, गाड़ी घुस नहीं सके, नुकसान है। सूखी तब घुस ही गए। 1760, 65, 70 तक की लेवा थी यहाँ खरीदी। अब नुकसान बहुत होते अब कम से कम 2000 को पार तो कम से कम बिकना चाहिए। किसानी के हिसाब से मेहनत बहुत करे लगते हैं। आप मन धान लाए हो, यहाँ शेड नहीं है, रखे की सुविधा नहीं है, कैसे बचाए अपन धान? हमारे धान लाए तो बोरी ले है, नीचे नादगाम खरीदे है और बोरी तो रखे हैं ना अपन पैसा से। हाँ, अपन पैसा से ले हैं। यहाँ मंडी शुल्क लेते आप मन से, किसान से सुविधा का देते? सुविधा का देते, कहीं सुविधा नहीं है यहाँ। बारिश के कारण तापमान में लगभग 8 डिग्री की गिरावट आई है। ठंडी हवाओं और बादलों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बस्तर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौतप्पा में जहां तापमान बढ़ता है, वहां इस बार बारिश ने उसे उल्टा कर दिया है। इस बीच जल संकट और बिजली कटौती पर राजनीति भी गर्म रही। कांग्रेस और अन्य दलों ने नगर निगम को घेरा और कहा कि यदि गर्मी की तैयारी समय रहते होती तो जनता को यह दिन देखना नहीं पड़ता। गर्मी की इस बार की मार ने यह साफ कर दिया है कि यदि मूलभूत सुविधाओं की योजना समय पर न बने तो हालत बेकाबू हो सकते हैं। बारिश से जरूर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यह अस्थायी है। जरूरत है समयबद्ध मेंटेनेंस की, जल स्रोतों के संरक्षण और वैकल्पिक उपायों की, वरना हर साल गर्मी में जनता का इम्तिहान लेती रहेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं सुधीर मिश्रा फिर मिलता हूं किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।